वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। देर आए और गलत आए। बहुत अच्छे जी, जी। मेरा पसंदीदा जी बहुत से लोगों का पसंदीदा सेगमेंट है। सारे ने पसंदीदा हैरत दा मेरा ही फेवरेट है जी। हाँ, क्या होता है इसमें? कॉन्फ्रेंस के बारे दे विच जनूबी अफ्रीका की असैम्बली च बहंदा है ना। यो हैरत कदा यही है, जब तू घर जाना न्याणे हैरत कदा नहीं होंदे देख के। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਲਪਾਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। आगा साहब पिछे कोई बंदा बैठा है, ताड़े बड़े भाई की फोटो लगी। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚ ਮਰੇ ਸਨ। लड़ते हुए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਦੀ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। हारून साहब, हम लकी से पूछ रहे थे। जी, जी। तो अब मिर्जा साहब से पूछते हैं कि आपका पसंदीदा है हैरत कदा? जितना मुझे हैरत अदा पसंद है, मुझे कोई सेगमेंट पसंद नहीं। ਇਹ ਹੈਰਤ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। अंदाजा ला लो अदा। अच्छा, हैरत कदा की कोई बात बताएं जो आपको याद हो अब तक। ये सबसे बड़ी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ये भी अच्छी बात है। ये कौन सी अच्छी बात है? बताएं तो सही, बताएं तो सही। थोड़ा जोर डालें दिमाग पे। थोड़ा जोर डालें दिमाग पे। अच्छा, हैरत कदा में की हुई मेरी कोई बात आज आप बताएं। सर, हैरत कदा में आपकी बताई हुई किसी की बात बताई मैं नहीं बताता। लो। नहीं 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 नहीं, वो तो इंशाल्लाह पूरे शो में अपनी की हुई बात नहीं बताता। मैनू हैरत कदा दा याद आ, बांदर लैना नहीं सी बदलदा हुंदा। जी 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 जी। और तू बदलदा रहा, तेनू अपनी गल याद है। लेकिन गोगे की अप्रिसिएशन बनती है, उसे याद है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब को क्यों नहीं पता? हर शो में कोई छुट्टी भी नहीं इसकी, जी जी। इसको हैरत कदा का पता ही नहीं। छुट्टी नहीं तो देखे ना, काम भी तो नहीं। देखो, अगर वो छुट्टी नहीं करते तो यहाँ हाजिर भी तो नहीं ना होते। वो एको गल ते लगे आ, जिसने बात की उसे छुट्टी ना मिली। और यकीन करो, कराचियों फोन आंदा ना भी चेक टुर पे, ते ओनू टुर पैंदा। एक खाने वाले जाके चेक लै लेंदा वा। ਇਹ ਤੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਨਾਨ ਚਨੇ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰ। हाँ, इन्हों तो कोल अपने वाली गद्दी ते बालने तो इत्थे बैठ ही घर चलदे। अच्छा, आप ये देखें कि उनके लिए कितनी इज्जत और एहतराम की बात है किसी चने वाले का पास बिठा लें। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपनी इस महीने की एक जुगत कर दी। रूबी भी अच्छी लग रही है आज माशाल्लाह। थैंक यू। डाकू नानी लग रही है। ਪਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਐ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਟੱਪਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? हारून साहब, भी ऐसे ही चलता रहेगा। प्लीज बताएं कि आज हैरत कदा में क्या है। आज जो सबसे पहली चीज है हस्बे वादा जी। हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है, ऐसी बकरियां हैं दुनिया में जो दूध की जगह सिल्क देती। भाई को गल करने वाली करो, सिल्क देती हैं। हेलो भाईजान, जी जी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜੁੜਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, जी। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਯਾਰ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। एडी टेक्सटाइल बकरी। ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਈ ਸਿਲਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦੇ ਲੱਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, होता ये है कि अमेरिका में ये बकरियां हैं, हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा की बकरियां हैं। उसको उन्होंने इंजीनियर कर दिया, इनके डीएनए को। डीएनए के अंदर से स्पाइडर की एक चीज निकाल के इसके डीएनए में फिट कर दी। वो नेचुरली नहीं है। वो नेचुरली नहीं। ऑब्वियसली वो नहीं। अब हुआ क्या है कि जब वो दूध देती हैं तो उस दूध में से सिल्क आता है, जिस सिल्क का वो धागा बनाते हैं और उससे फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनते। मेरा तो दिल ही नहीं मानता है गल कदी हो सकती है। ये किथे ने बकरियां, सानू ते मिलाओ जरा। ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਕੇ ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜੀ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। फैसलाबाद वाले सारे लूमा बेच के ते बकरियां ला लेने। यानी कि टेक्सटाइल मिलना जो आवाज़ आ रही ने बै बै। एडी बीमार बकरी। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਧਾਗੇ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦੇ। वैसे हाँ, इसमें धागा निकलता है इसमें। लो तो जो ओरिजिनल 2 बकरियां थी ना, उनका नाम बहुत खूबसूरत रखा था उन्होंने, शुगर एंड स्पाइस। ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਸਿਲਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ना। अगर ऐसे तो हम आगा साहब के साथ भी कोई डीएनए कुछ करके कुछ ना कुछ तो हासिल कर सकते हैं। क्या हासिल करना है अब आपने? और गां बना लो, संडा बना लो, की बनाना जे। इदां ते फिर लक्की दे कोल मझ आ, 2 घोड़ा बोसकी देंदी है मन्नो। ये बकरियां असल में ये चाहते ये थे साइंसदान हाँ। कि हमें ऐसा स्ट्रिंग मिले, ऐसा धागा मिले
जो हो स्पाइडर के जैसा, जैसा सिल्क को देता है, लेकिन वो मजबूत तरीन चीजों में से एक हो। तो उसके लिए उन्हें ये नजर आया कि ऐसा प्रोटीन जो एक एक्स्ट्रा प्रोटीन बकरी दे सकती है, वो इतना मजबूत हो सकता है कि उससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बन सकती हैं और भी जगहों पे वो काम आ सकता है, सर्विसेज बनते हैं डिफरेंट। तो इसलिए उन्होंने बकरियों में चेंजेस की और बहुत कामयाब रहा और अब वो वहां सिल्क के धागे देते। ओ चलो यार उठो चलिए भाई, आप ही करके आ जी शो। क्यों सलीम साहब? भाजी बकरियां सिल्क दे दियां इत्थे, ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਲਕ ਨਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਕਰੀ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। दूसरी बात ये है कि पहली बार मछली ने गाड़ी चला ली। ये नहीं मानने ये बात। अगर फ्रंट सीट पे बैठ के ना पूंछ ना घेर लाਉਂਦੀ है। ये बात नहीं मानने में आती। ये नहीं आती मानने? नहीं। बगैर गर्दन तो कुकड़ आਉਂਦਾ। देखने को नवी गल नहीं जी जी इतने फिल्म नाचे नागन च जी जी अद्धा घंटा सपनी ने कार नहीं चलाई। अच्छा चलाई है? चलाई जाओ वे ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। उसने स्टीयरिंग कैसे पकड़ा था? मछली ने किਵੇਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? क्या साइज था मछली का? मछली छोटी गोल्ड फिश वो थी। कैसे चला सकती है छोटी गाड़ी? गोल्ड फिश ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਡਿੰਕੀ ਸੀ। हारून साहब मच्छी दे पानी तो बाहर नहीं आ सकती। जी ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो गड्डी ले गई थी अंदर पानी च। लेकिन उससे पहले हारून साहब प्लीज हमें एक्सप्लेन करें वो कैसे चला रही थी गाड़ी। ये बहुत माकूल सवाल है। सर उसका सवाल तो माकूल है, तुसी भी तो माकूल गल्लां करो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब आपको बताते हैं कि मछली गाड़ी चलाती कैसे। जी कैसे? वो ऐसे कि एक टेक्नोलॉजी तो दुनिया में इजाद हो चुकी है, वो ये कि अब ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाना पड़ती है। जैसे टेस्ला की कार्स हैं। जी एग्जैक्टली, ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, तो आप उसमें बैठ जाते हैं, उसको बता देते हैं कहाँ जाना है, वो गाड़ी आपको ले जाती है। पूरा सही गल्लां भी कर दी गाड़ी, हाँ गाड़ी आपसे बातें करती है। कहनी किधरों आए हो किधर चले हो, खैर है। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा किया। हाँ गड्डी ना हो गई मेरी नानी हो गई। ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਲਈ ਆ 2022 ਮਾਡਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨੌਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਫੌਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ को बहुत तंग आ, मेरियां हवावां ही नहीं भराउंदा मन है। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि आपने देखा होगा गाड़ियां तो ऑटोमेटिक आ गई हैं। अब जो मछली के लिए उन्होंने गाड़ी बनाई है उसका नाम रखा है FOV। वो खास तौर पर मछली के लिए बनाई गई है। जी, बिल्कुल। गाड़ी पानी में चलाने के लिए नहीं, खुश्की पे चलाती वो। मच्छी ने किथे सौरे वाल जाना यार। ਮੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? FOV का मतलब है फिश ऑपरेटेड व्हीकल। अब हुआ क्या किया उन्होंने ये कि उस गाड़ी के अंदर, उस व्हीकल के अंदर उन्होंने सिस्टम ऐसा लगाया है कि जिस तरफ मछली रुख करती है वो गाड़ी उधर मुड़ती जाती। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਵੇ। वो तो ठीक है पर इसकी जरूरत क्या है? जी मैं उस तरफ भी आता हूँ। पहले आपको बता दूं कि ये किस तरह काम करती है। अब पता ये चला है कि मछलियां खास तौर पे गोल्ड फिश इतनी इंटेलिजेंट है कि उन्होंने, हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे भी ये मनाजिर दिखाएं कि उन्होंने कमरे के एक कोने में खाना रख दिया जो फिश का खाना था और दूसरे कमरे में उसकी गाड़ी खड़ी कर दी, उसमें पानी भर के अंदर मछली छोड़ दी। अब वो मछली अपनी गाड़ी को चला के बकायदा मूव करके हॉल के दूसरे कोने पर खाने तक आ गई। वाह वाह। फिर उन्होंने 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर उसे भेज दिया गाड़ी को, वो वहां से भी मूव करके वापस नेविगेट करके अपने खाने के पास आ गया। और आगे उन्हें देखा भी खाना पिया, फिर वो वापस गई पीछे जाके किचन चो 2 प्लेटा चुकी फिर जिसने देख लिया भी खाना है फिर वो गई वापस। फिर उन्हें 2 बच्चे पीछे पाए। खामद नु क्या हो तुम खाना खवा के लियावां। और गाड़ी की डिग्गी में उसने बर्तन रखे। नहीं यानी कि इस गल दा नहीं पता भी उसने बर्तन मछलियां जो हैं वो इतने 1000 मील ट्रेवल करती हैं बगैर किसी GPS के, बगैर नेविगेशन सिस्टम के। पानी के अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हें पता होता है कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। आप अगर बाहर के मुमालिक में देखें तो लोगों को अंदाजा होता है ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है। आमतौर पे लोगों को, हमें पाकिस्तान के अंदर ये अंदाजे नहीं होते। हमें नहीं पता कि हमारे घर का जो मुंह है
वो ईस्टवर्ड्स है, साउथ वेस्ट है, किस तरफ है? पता होना चाहिए जी, पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन की जो सेंस है वो मछलियों की बहुत तेज होती है। सही। और कुछ मछलियां ऐसी हैं जो कई 100 मील दूर भी एक दूसरे से बात कर लेती हैं, हेलो जैसे वो सरगोशी कर रही। आइयो ना जी फोन होने हैं। भाई फोन नहीं इस्तेमाल करती। एक मछली लाहौर के करीब है और दूसरी इस्लामाबाद के करीब, तो वो एक दूसरे से सरगोशी कर लेती। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੂਬੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਚਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਕਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। अब मच्छी का कंडा घर लै गया तो जाके बीज दी है। क्यों? कहता अगले साल ते मच्छी उगेगी। बंदा पूछे मसाला तेरा प्यो लाएगा ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। अच्छा अरुण, ये लोग इस टेक्नोलॉजी को बहुत मजाक के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन ये आने वाले वक्तों में जो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, जो गाड़ी वगैरह या अपने किसी भी व्हीकल को स्टीयर नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो अपनी ट्रैवलिंग खुद कर सकेंगे सिर्फ सेंसिस की बेस पे। गाड़ी में मछली रखी और चले गए। जिन्हें गड्डी लेनी मच्छी नाल देंगे। वो इंसानों के लिए नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं इन द लॉन्गर रन। देखिए, आपने कभी सलीम साहब ये सोचा कि अमेरिका चांद पर क्यों गया? उन्होंने को पैसे बड़े जिथे मर्जी जा सकते। यार उधर कौन से शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ कौन से होटल्स हैं? सरदार साहब ने मैं पूछा, मैं क्या सुना तेरा अब्बा कोमे चला गया, कहता भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे ही बड़े जिथे मर्जी चला जाए। और दानत सवर के पढ़े लिखे बंदे सलोन ते जाके रहते हैं क्या अली बाबा 40 शोर वाली कटिंग कर। और सरदार साहब जाके कहते हैं मुझे मर्जीना बना दो। खाना बनाने की लोड़ भी नहीं होती है। अच्छा जी, आज हमारे साथ अमानत अली मौजूद हैं। ये फिर मौजूद है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾ। ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।